फंक्शंस इन जावा। तो देखा जाए तो ये कोई न्यू टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग बेसिकली जितना भी प्रोग्राम बनाए हैं बेसिकली जैसे कि इफ़ एल्स एल्स इफ जितना भी है ये सारा हम लोगों ने फंक्शन से ही बनाया है। इनफैक्ट बिना फंक्शंस के हम लोग कोई प्रोग्राम बना ही नहीं सकते। जैसे कि हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग में वॉइड मेन लिखते हैं, स्टार्टिंग में वॉइड मेन लिखते हैं, तो ये भी तो एक फंक्शंस ही हुआ, यही फंक्शंस है। बस अभी तक हम लोग ना एक ही फंक्शन से जितना भी प्रोग्राम बनाया ओनली वन फंक्शन से बनाया, ओनली वन फंक्शन। तो फंक्शंस का बेसिक्स देखते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब लैपटॉप का फंक्शन क्या है, हम लोग का वर्क इजी करना, गेम प्ले करना, फिर जो भी काम हो मतलब जनरली ऑनलाइन क्लास या फिर बहुत कुछ सारी चीज़ लैपटॉप से करना। पेन का फंक्शंस क्या हुआ, लिखना। उसी तरीके से जैसे कि मैथ्स में देख लो, मैथ्स में साइन फंक्शन होता है, साइन फंक्शन होता है। तो साइन फंक्शन क्या करता है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो एंगल होता है उसको निकालता है ना। तो उसी तरीके से जावा का भी फंक्शंस होता है, ठीक है। जावा का फंक्शंस जैसे कि हर किसी का फंक्शन असाइन होता है, टीवी का फंक्शन असाइन है, पेन का फंक्शन असाइन है कि लिखना है। उसी तरीके से हम लोग कोई भी नेम देते हैं, जैसे वॉइड मेन देते हैं तो हम लोग इसका फंक्शन असाइन करते हैं। फंक्शन असाइन कैसे करते हैं, इसके अंदर जो चीज़ लिखते हैं वही ये चीज़ फंक्शन करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चीज़ है वो ये फंक्शंस काम करवाता है और ये फंक्शंस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फंक्शंस को अगर जावा में एक्सप्लेन करें व्हाट इज़ अ फंक्शन इन जावा, तो हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एनीथिंग एनी आइडेंटिफायर विच एनी आइडेंटिफायर, मान लो कुछ भी, मान लो मेन है, उसके बाद अगर ये वाला ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट एंड देन ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, ध्यान से, एनी आइडेंटिफायर उसके बाद सिंपल ब्रैकेट फिर ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखे होंगे कि वॉइड मेन, ठीक है, देखो ये भी एक फंक्शन हो गया। हम लोग लिखते थे ना वॉइड मेन, फिर अंदर मान लो 2 नंबर का सम करना होता था तो वॉइड मेन से स्टार्ट करते थे, सॉरी क्लास से स्टार्ट करते थे, फिर वॉइड मेन लिखते थे, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट। तो ये भी एक फंक्शन था, यही एक फंक्शन है। फिर जैसे कि इफ़ लिखते हैं, इफ़ फिर अंदर में कोई भी कंडीशन लिखते हैं, मान लो x ग्रेटर देन y, तो ये भी क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग सिंपल ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट है, तो ये भी एक फंक्शंस है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि फंक्शंस जनरली अगर पूछे मतलब ये कन्फ्यूज़न ना हो प्रोग्राम में देख के कि फंक्शंस क्या होता है, कुछ भी वर्ड सिंपल क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रैकेट फिर कर्ली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, उसको फंक्शंस बोलते हैं। और एक चीज़ फंक्शंस सॉरी ये फंक्शन से थोड़ा हटके है। इफ़ मान लो, इफ़ जैसे मान लो इफ़ ये वाला कंडीशन लिखते हैं, इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी। यहाँ पे इफ़ का ब्रैकेट नहीं दिया है हमने, है ना, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर इफ़ के बाद हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट नहीं देते हैं तो इफ़ के जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट, यहाँ पे इफ़ के जस्ट वाला बाद वाला स्टेटमेंट कौन सा, ए इक्वल्स टू बी, बस वही कंसिडर होगा इफ़ के अंदर। बाकी जो है बी इक्वल्स टू सी, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो सेकेंड स्टेटमेंट है, वो इफ़ के बाहर चला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर किसी भी फंक्शन के बाद ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट नहीं होता है तो उसके जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट कंसीडर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन ओनली ए इक्वल्स टू बी कम्स अंडर द कम्स अंडर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब वापस आते हैं, आप लोगों ने तो ये वाला स्टेटमेंट हर जगह देखा होगा, हर प्रोग्राम में देखा होगा। तो यहाँ पे इस पूरे लाइन को हम लोग
फंक्शन सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर हम पूछे इस फंक्शन का नेम क्या है, तो फंक्शन नेम ये मेन होता है। मेन क्या है? ये मेन एक फंक्शन नेम है, ठीक है। और एक ये वॉइड क्या है? वॉइड को हम लोग बोलते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप यहाँ पे हर वो डेटा टाइप आ सकता है। यहाँ पे जैसे इंट आ सकता है, इंट लिख सकते हैं, फिर डबल लिख सकते हैं, कैर लिख सकते हैं, ठीक है। सारा डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और याद रहे, अगर हम लोग वॉइड लिखे तो इसका मतलब है फंक्शन से कोई भी वैल्यू पास नहीं हो रहा है। इसका एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूँ फंक्शन में, जैसे कि देख लो। स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉलिंग और रिटर्निंग अ फंक्शन, ठीक है। ये नॉर्मल सा प्रोग्राम है। क्लास एग्जांपल वॉइड सम इंट a इक्वल्स टू 5 b इक्वल्स टू c। नॉर्मली हम लोगों ने दो वेरिएबल एज्यूम करके उन दोनों का सम प्रिंट किया है और फिर उसको मेन फंक्शन में कॉल किया है। तो चलिए देखते हैं कॉलिंग द फंक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि यहाँ पे सम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक फंक्शन नेम है, ठीक है। ये रिटर्न टाइप है वॉइड, और फिर ये सम के अंदर, ये सिंपल ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ आता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे हो सकता है इंट a हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कैर ch हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते, मतलब सॉरी वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, नो आर्गुमेंट। मतलब अभी यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट बोल सकते हैं या फिर पैरामीटर बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए प्रोग्राम को देखते हैं। तो प्रोग्राम ये है कि 2 नंबर का सम करना है और फिर उस फंक्शंस को हम लोग को कहीं और कॉल करना है। तो हम लोग नॉर्मली सम नाम का एक फंक्शन बनाए, 2 नंबर एज्यूम करके उन दोनों का सम डायरेक्टली प्रिंट कर दिया हमने, ठीक है। अब मान लो इस फंक्शन को कहीं हम लोग को यूज़ करना है, तो यूज़ कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग एक मेन फंक्शन बनाए। मेन फंक्शन में सिंपली जो फंक्शन को कॉल करना है, किस फंक्शन को कॉल करना है, इस सम फंक्शन को, ये सम फंक्शन को कॉल करना है। तो इस फंक्शन का नेम क्या है, सम। उसी सम को यहाँ पे सिंपली लिख लो और फिर ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट दे दो और फिर इसका आर्गुमेंट मैच करवाओ। यहाँ पे देखो कोई आर्गुमेंट नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे भी कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है, ठीक है। अगर वो आर्गुमेंट हम लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। उसका भी एग्जांपल हम आगे शो करेंगे। देखो, अब अगर कोई भी क्लास में, कोई भी प्रोग्राम में अगर मेन फंक्शन है तो प्रोग्राम वहाँ से रन करना स्टार्ट होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे कहाँ से हैं, क्लास एग्जाम्पल से लिखना स्टार्ट किए, ठीक है। क्लास एग्जाम्पल के बाद क्या आया, वॉइड सम, ठीक है। लेकिन कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को सर्च करता है। मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। तो क्लास एग्जाम्पल के अंदर एंटर करेगा और सबसे पहले वो सर्च करेगा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन उसको मिल गया। अगर मेन फंक्शन नहीं रहता है तब वो स्टार्टिंग से रन करना स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग से, ये चीज़ ध्यान में रखना। लेकिन अभी क्या हुआ, ये पहले सर्च किया तो इसको क्या दिखा, मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन दिखा, फिर उसके अंदर एंटर किया तो उसको क्या दिखा, सबसे पहला स्टेटमेंट कि हमने सम को कॉल किया है। इसी को बोलते हैं कॉलिंग, ठीक है ना, ध्यान से, इसी को बोलते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। तो हमने देखा यहाँ पे सम को कॉल किया है, तो जैसे ये सम को कॉल किया तो इसका कंट्रोल यहाँ पे चला जाता है। मतलब ये डायरेक्ट क्लास एग्जाम्पल के अंदर आने के बाद कहाँ आ गया था, वॉइड मेन। फिर क्या देखा, सम को कॉल हमने किया है तो ये कॉल कहाँ चला जाता है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये सम फंक्शन एग्जीक्यूट होने लगता है। तो वॉइड सम के बाद क्या है, इंट a इक्वल्स टू 5 b इक्वल्स टू 6। मतलब हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। फिर है सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन सम इज a प्लस b, मतलब इन दोनों का सम प्रिंट कर दिया। अब जब ये ख़त्म हो गया फंक्शन तो उसके बाद ये वापस रिटर्न होता है यहाँ पे देखता है वॉइड मेन के बाद इस
सम कॉलिंग के बाद कुछ नहीं है और फिर प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो फाइनली सम इज इक्वल्स टू 11। यहाँ देखो 5 + 6 = 11। ठीक है। यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोग किसको कॉल किए थे, सम को। ठीक है, सम को कॉल किए थे तो सम का रिटर्न टाइप क्या था, वॉइड था। तो वॉइड का हमने क्या बोला था, अगर रिटर्न टाइप वॉइड होगा तो फिर उस फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होना का क्या मतलब कि वो फंक्शन कोई भी वैल्यू अपना बाहर पास नहीं करेगा, वो खुद काम करेगा लेकिन अपना वैल्यू बाहर पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी तो वही हुआ, वॉइड सम int a = 5 b = c। सारा काम तो ये खुद के अंदर किया। ठीक है, मतलब सारा काम ये खुद किया। int a = 5 ये इनपुट भी डिक्लेयर भी खुद किया है, इनिशियलाइज भी खुद किया है, कैलकुलेट भी खुद किया है और प्रिंट भी खुद किया है। कोई वैल्यू रिटर्न तो नहीं किया है। मतलब यहाँ पर से अगर हम लिखते रिटर्न a = 5 तो रिटर्न a, मतलब रिटर्न a का मतलब क्या है, ये एक अपना वैल्यू दूसरे फंक्शंस में पास कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं। मतलब ये वॉइड का ये मतलब हो गया कि ये फंक्शन अपना वैल्यू कहीं बाहर पास नहीं करेगा। तो अपना वैल्यू कहीं बाहर पास नहीं कर रहा है, देख लो यहाँ ध्यान से। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखना। तो इस फंक्शन में हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई आर्गुमेंट भी यूज़ नहीं था, कोई रिटर्न टाइप भी नहीं था, रिटर्न टाइप वॉइड था, मतलब कोई रिटर्न भी नहीं हुआ। क्या किए, कॉल, तो सिंपली कॉलिंग अ फंक्शन, मतलब कोई हम लोग इस प्रोग्राम में सिंपली एक फंक्शन कॉल किए हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को बोल सकते हैं प्रोग्राम विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, नो रिटर्न स्टेटमेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम लोग वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे ये वाला देखो, क्लास एग्जाम्पल, सेम प्रोग्राम है, इंट, बस यहाँ पे हम लोगों ने इस रिटर्न टाइप पहले क्या था, वॉइड था, अब हमने लिखा है इंट सम int a = 5 b = 6 int s = a + b। अब देखो यहाँ पे न्यू स्टेटमेंट लिखे हम लोगों ने, रिटर्न s, क्या है, ये हो गया रिटर्निंग स्टेटमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्निंग। वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, मतलब क्या, वैल्यू को पास कर रहे हैं, वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं। रिटर्न का मतलब ये होता है। अब ये वर्क कैसे करता है रिटर्निंग, तो सबसे पहले क्लास एग्जाम्पल रन किया तो सबसे पहले वॉइड मेन चेक किया तो क्या आया, इंट s = क्या देखा, सम, मतलब यहाँ पे कॉल किया है, देखो कॉल किया ना, जैसे देखा तो देखा सम क्या है, इसके बाद ये है, इसका मतलब ये किसको कॉल किया है, इसको कॉल किया है। अब यहाँ पे इसको कॉल किया तो ये इसका रिटर्न टाइप क्या था, इंट था। तो ये पहले समझ जाता है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न करने वाला है, मतलब ये अपने फंक्शन से कोई अपना एक वैल्यू ट्रांसफ़र करेगा। तो ट्रांसफ़र कौन करेगा, ये देखो, इंट a = 5 लिखा हमने, फिर b = 6 लिखा और फिर उन दोनों का सम करके s में स्टोर कर दिया। ठीक है, और फिर क्या लिखा हमने, रिटर्न s, मतलब s का वैल्यू को वो ट्रांसफ़र कर रहा है। मतलब s का वैल्यू यहाँ पे क्या था, a = 5 b = 6, तो s का वैल्यू था यहाँ पे 11। मतलब ये अपने फंक्शन से कहीं भी बाहर अपना 11 पास कर रहा है, वैल्यू 11, s = क्या है, 11। मतलब अगर कोई भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, अभी क्या ये मेन कॉल किया है, लेकिन आगे जाके अगर इस फंक्शन को कोई भी कॉल करेगा तो उसको 11 वैल्यू मिलेगा इस फंक्शन से। क्यों मिलेगा 11 वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है, वॉइड नहीं है। अगर वॉइड रहता तो इस फंक्शन से कोई भी वैल्यू पास नहीं होता, लेकिन अभी क्या है, इंट है, मतलब इंटीजर वैल्यू पास होगा। तो इंट 11 इंटीजर है, 11 पास होगा। ठीक है, वो 11 ट्रांसफ़र किया तो वो ट्रांसफ़र जो हुआ तो वो अपना किसी में तो स्टोर करेगा ना, तो वही यहाँ पे s में स्टोर किया है, इंट s = 11। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे s नहीं लिखते हैं, चलो सम लिख देते हैं।
ठीक है, सम इक्वल्स सॉरी एस यू लिख देते हैं, ठीक है। तो सम एस यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एस यू में 11 आ जाएगा। कहाँ से आएगा, क्योंकि ये फंक्शन को हमने कॉल किया था और ये फंक्शन अपना वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कितना रिटर्न कर रहा है, 11 रिटर्न कर रहा है, इसीलिए ये 11 एस यू में आके स्टोर हो जाता है। अब क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस यू, ठीक है, मतलब एस यू का वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है, तो एस यू यहाँ पर से आ गया 11, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 11, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो रिटर्न टाइप होता है ना, बहुत खतरनाक चीज़ होता है, मतलब ना एक टाइप का बॉम्ब टाइप का होता है। मतलब अगर ये बोल दिया, रिटर्न टाइप बोल दिया कि हाँ हम इंट है, मतलब ये इंट है, तो इस फंक्शन से इंटीजर वैल्यू ही बाहर आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इंट है तो इंटीजर वैल्यू ही बाहर आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मली देखो तो इंट है, इंट ए है, इंट बी है, इंट एस है, मतलब ये तो नॉर्मली इंटीजर ही पास करेगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे हम डबल लिखते, मान लो अगर यहाँ पे हम लिखते डबल एस इक्वल्स टू ए प्लस बी और रिटर्न एस, तब ये यहाँ पे ये एरर बता देता। क्यों, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है, इंट, और हम लोग रिटर्न क्या करते, अगर यहाँ पे हम डबल एस लिखते, अगर मान लो इंट सम फंक्शन रहता और यहाँ पे डबल डी इक्वल्स टू 10.0 है, ठीक है, और रिटर्न डी करते, तो ये एरर हो जाता, क्यों होता है एरर, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, ठीक है। और लेकिन हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न डी, और डी का डेटा टाइप क्या है, डबल है, तो ये डबल इंट में चेंज नहीं हो सकता है, इसीलिए ये एरर हो जाता। इसीलिए ये चीज़ ध्यान में रखना कि हम लोग जो वैल्यू रिटर्न टाइप लिखे हैं यहाँ पे, वही वैल्यू रिटर्न करें। जैसे यहाँ पे क्या है, एस है, एस का रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, तो यही हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों मैच करना चाहिए। और एक चीज़, ये अपना कौन सा वैल्यू पास कर रहा है, 11 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो जो इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, जैसे यहाँ पे void main इसको कॉल किया है, तो ये जो कॉल किया तो ये अपना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है सम, तो ये जो स्टोर करेगा वो भी इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या इंट है, ठीक है। तो ये अपना इंटीजर वैल्यू दे रहा है, तो इंटीजर वैल्यू दे रहा है तो ये इंट में ही ना स्टोर करेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंट एस यू लिखे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि पहले से एक फंक्शंस डिफाइंड था और फिर उसी फंक्शंस को हम लोगों ने बस सिंपली कॉल किया था, ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप वॉइड था। आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग फंक्शंस को वैल्यू पास करेंगे और वो मेरा कैलकुलेट करके डिस्प्ले करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने एक सम फंक्शन लिखा जिसमें आर्गुमेंट है, ठीक है, विथ रिटर्न टाइप वॉइड, और फिर उसमें हम लोगों ने सिंपली सम कैलकुलेट किया है एंड उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने मेन फंक्शन बनाया यहाँ पे, और सिंपली जैसे मैंने बताया था कि अगर फंक्शंस को कॉल करना हो तो सिंपली उस फंक्शंस का नेम लिखेंगे एंड उसका आर्गुमेंट मैच करवाएंगे। तो यहाँ पे आर्गुमेंट था इंट ए कॉमा इंट बी, मतलब 2 इंटीजर वैल्यू ये इनपुट ले रहा है। तो मतलब अगर हम वैल्यू कॉल करते हैं तो यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यू हम लोग उस फंक्शंस को पास करेंगे। तो 2 इंटीजर वैल्यू हम लोग यहाँ पे सपोज किए 5 और 6, हम लोग यहाँ पे वैल्यू इनपुट लेके भी वैल्यू पास कर सकते हैं और बस, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बस 2 वैल्यू सपोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 6 है, ठीक है। तो यही वैल्यू
ये इंट ए को पास करेगा और बी को पास करेगा उसी तरीके, और फिर ये प्रोग्राम रन करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 5 हो जाएगा, बी का वैल्यू 6 हो जाएगा और सम का वैल्यू हो जाएगा, हाँ सम हो जाएगा 5 + 6 11, और ये उसी तरीके से आउटपुट प्रिंट कर देगा, आउटपुट सम इज इक्वल्स टू 11। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फंक्शंस को हम लोगों ने बस वैल्यू पास किया है और फिर वो फंक्शन खुद से कैलकुलेट करके प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड बाय जो भी यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप वॉइड यूज़ किया है और देख सकते हैं कि हम लोगों ने कोई भी स्टेटमेंट रिटर्न नहीं किया, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोगों ने बस एक वैल्यू पास किया है और इसने कैलकुलेट किया और फिर उसे प्रिंट भी किया, ठीक है। हम लोग और एक ऐसा फंक्शन लिख सकते हैं जहाँ पे वो वैल्यू वैल्यू पास करे एक फंक्शन, कैलकुलेट करे अलग फंक्शन और उसको डिस्प्ले करे अलग फंक्शन, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली पैरामीटर पास किया था, बट नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा लंबा चौड़ा सा प्रोग्राम है। क्लास नेम स्टूडेंट मैंने डाला और देखो यहाँ पर जो ये वेरिएबल यूज़ होता है ना, ये वेरिएबल देखो कहाँ पे, किसी भी फंक्शन के अंदर है, इंट केमिस्ट्री फिजिक्स और एस है, ये वॉइड के बाहर है, इंट सम के बाहर है, वॉइड डिस्प्ले के बाहर है, वॉइड मेन के बाहर है, किसी के भी अंदर नहीं है। मतलब अगर कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल मतलब अगर कोई वेरिएबल किस सारे फंक्शंस के बाहर और क्लास के अंदर, ये देखो क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल डिफाइन किया है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और अगर कोई भी वेरिएबल हम लोग फंक्शंस के अंदर डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे CH और PH यहाँ पे क्या है, फंक्शंस के अंदर डिफाइन है, किस फंक्शन के अंदर, वॉइड मेन के अंदर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, और लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है, ये जो CH और PH जो हम लोग डिफाइन किए हैं, तो ये CH और PH ना, इन दोनों का यूज़ बस इतने के अंदर में हो सकता है, बस इतने के अंदर में हो सकता है। मतलब अगर हम PH को इस फंक्शन के बाद अगर कोई फंक्शन होता वहाँ पे लिखते तो वो PH अपना वैल्यू नहीं दे पाता, क्यों, क्योंकि CH और PH इस ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। मतलब समझ गए, अगर CH और PH लोकल वेरिएबल है क्योंकि वो फंक्शन के अंदर डिफाइंड है तो वो उसी फंक्शन के लिए बस वैलिड है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने केमिस्ट्री, फिजिक्स और एस रखा, तो ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। और देखो ग्लोबल वेरिएबल किस ब्रैकेट के अंदर आता है, मतलब किस रेस्ट्रिक्शन के अंदर आता है, एक ये है और एक ये है। मतलब ये जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस है, इन तीनों का यूज़ ये दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, मतलब किसी भी फंक्शन में यूज़ हो सकता है। तो ये है ग्लोबल वेरिएबल का फ़ायदा। एक चीज़ समझ गए। अब आया प्रोग्राम का बारी। देखो सिंपली हम लोगों ने इस फंक्शन का वॉइड गेट रखा, मतलब ये इनपुट लेगा और केमिस्ट्री और फिजिक्स जो ग्लोबल वेरिएबल है उसमें अपना वैल्यू रखेगा। फिर सम इन दोनों केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट का मार्क्स कैलकुलेट करके सम में एस में स्टोर कर देगा और उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। देखो हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ किया, मतलब क्या, मतलब ये इन दोनों का सम रिटर्न करेगा, मतलब पास करेगा। ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया, खुद से डिस्प्ले नहीं किया, जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में यहाँ पे 2 नंबर का सम हुआ था और खुद से डिस्प्ले कर दिया था, ठीक है, और कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं था, इसीलिए यहाँ पे वॉइड था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 2 नंबर का सम किया और डिस्प्ले नहीं किया, बस रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न किए हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप इसका इंट डाले हैं, ठीक है।
अब आया नेक्स्ट, हम लोग अलग सा फंक्शन बना लिए जिसमें दो सब्जेक्ट का सम हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। सम इक्वल्स टू एस। एस क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है, इसीलिए एस को हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एस को हम लोग यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। अब आया वॉइड मेन। तो वॉइड मेन में हम लोग केमिस्ट्री और फिज़िक्स सब्जेक्ट का मार्क्स कैलकुलेट करना है ना। तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स सब्जेक्ट का मार्क्स कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनर डाले, फिर इनपुट लिया CH और PH में। तो अब CH और PH तो इनपुट लिया है, लेकिन हम लोग को इन दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स कैलकुलेट, मतलब सम कैलकुलेट करना और डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग का फंक्शन कहाँ था? डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन हम लोग का यहाँ पे है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है? केमिस्ट्री और फिज़िक्स सब्जेक्ट का मार्क्स सम करना। लेकिन केमिस्ट्री और फिज़िक्स में इनपुट चाहिए, तो इनपुट हम लोगों ने किस फंक्शन में किया था? ये गेट फंक्शन में। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग गेट फंक्शन को कॉल किया, गेट CH और PH वैल्यू डाल के, क्योंकि गेट फंक्शन में दो आर्गूमेंट है, इसीलिए हम लोगों ने दो आर्गूमेंट यहाँ पर से पास किया। दो आर्गूमेंट पास, कौन सा आर्गूमेंट पास किया? केमिस्ट्री और फिज़िक्स का मार्क्स। अब यहाँ पर से पास करने के बाद केमिस्ट्री और फिज़िक्स वेरिएबल में, ये केमिस्ट्री और फिज़िक्स वेरिएबल में हम लोग के पास मार्क्स आ चुका है। ये मार्क्स आने के बाद अब नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? इंट SU इक्वल्स टू सम, मतलब एक फंक्शन कॉल किया वापस दो नंबर के सम के लिए। यहाँ पे कॉल किया, ठीक है, ये भी कॉल किया है, ठीक है, और ये भी कॉल किया है। तो ये जो कॉलिंग किया हमने यहाँ, ये फंक्शन यहाँ पे आया, तो ये दो नंबर का सम करे केमिस्ट्री और फिज़िक्स। ठीक है, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, यहाँ ये ग्लोबल वेरिएबल था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल था, और उन दोनों का सम करके रिटर्न कर दिया। फिर वापस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। डिस्प्ले के बाद ये नॉर्मली हम लोग यहाँ पे देखो डिस्प्ले फंक्शन में ऐसे डिस्प्ले किया। बस यही चीज़ है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर हम लोग को कुछ पैरामीटर पास करना होता है तो वो डायरेक्टली यहाँ से पैरामीटर पास करते हैं, और अगर कोई रिटर्न वैल्यू आ रहा है तो हम लोग उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर से क्या कर रहा है? S का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, S का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब ये S का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब ये S का वैल्यू दे रहा है। तो ये दे रहा है तो हम लोग को यहाँ पे लेना है, तो किस में रखेंगे? लेके किस में रखेंगे? इसीलिए यहाँ पे हम लोग इंट SU रखे हैं। SU में ये सम का S का वैल्यू आएगा। ठीक है, और हम लोग ऐसा नॉर्मली इस वाले जब रिटर्न नहीं होता है तब वैसा नहीं करते। क्यों? जैसे मान लो डिस्प्ले फंक्शन था, तो डिस्प्ले फंक्शन में देखो ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। जब कोई ये वैल्यू देगा नहीं तो जब हम लोग फिर लेंगे क्यों उसको? बस यही बात है। यहाँ पे ये वैल्यू S वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न S, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होता तो हम लोग उसको लेते नहीं है, किसी चीज़ में स्टोर नहीं करते। बस यही बात है। और एक चीज़ ध्यान में देखो, ये फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे इंट C इंट P क्या है? एक आर्गुमेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। लेकिन ये आर्गुमेंट का यहाँ पे क्या यूज़ है? ये आर्गुमेंट किसी का वैल्यू ले रहा है। कब ले रहा है? कॉलिंग अ फंक्शन। जब हम लोग ये गेट फंक्शन कॉल किए तो यहाँ पे CH और PH अपना वैल्यू पास किया यहाँ पे, और ये इसमें जाके स्टोर हुआ। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको फॉर्मल आर्गुमेंट। फॉर्मल आर्गुमेंट और पैरामीटर इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये वैल्यू कॉलिंग अ फंक्शन में यूज़ हो रहा है। ठीक है, सॉरी, गेटिंग, ये यहाँ पे जो आर्गुमेंट है ये किसी का वैल्यू ले रहा है। किसका वैल्यू ले रहा है? CH और PH का। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको फॉर्मल पैरामीटर और फॉर्मल आर्गुमेंट। और जो यहाँ पर से वैल्यू पास कर रहा है, ये क्या कर रहा है? वैल्यू पास कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल। हाँ पापा जी, इसीलिए बोलते हैं इसको एक्चुअल पैरामीटर।